अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे CSS क्लियर नाम की प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर नाम की प्रॉपर्टी बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्लियर नाम की प्रॉपर्टी किस लिए हम यूज करते हैं। मैंने ये दो डिव बनाई है। इस डिव की मैंने विड्थ रख दी 40% और इस डिव की भी मैंने विड्थ रख दी 40%। ठीक है, 40-40% की मैंने दो डिव बना ली। इस डिव को मैंने फ्लोट लेफ्ट लगा दिया तो ये लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच गया, और इस डिव को मैंने फ्लोट राइट लगा दिया तो ये राइट कॉर्नर पे पहुंच गया। और मिड में 10px की जो स्पेस है वो हमारे पास अवेलेबल है, 20px की, सॉरी 40 और 40 80 और 20px की, तकरीबन 20px की ये हमारे पास स्पेस जो है अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक थर्ड डिव बनाई। ठीक है, उस पर मैंने कुछ भी डिव उसके अंदर फ्लोट वगैरह नहीं लगाया। तो देखो, अगर मैं फ्लोट लगा देता हूं, मैं फ्लोट लेफ्ट लगाता हूं तो ये इस कॉर्नर पे रहेगा जहां पे ये ठहरा है डिव। अगर मैं फ्लोट इसको राइट लगाता हूं तो ये इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे फ्लोट नहीं लगाता तो इसमें एक मसला आ जाता है। मसला ये आता है कि या तो ये जो हमारे पास डिव है ये इन दोनों डिव के पीछे छुप जाता है, इसके बैकग्राउंड में छुप जाता है, या फिर ये होता है कि ये दोनों डिव, इसकी जब इन दोनों डिव का डेटा बढ़ जाता है तो ये इससे ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारा डिव जो है ये इन दोनों डिव के बैकग्राउंड में चला गया। तो इसको जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो डिव के पीछे छुप जाता था, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये बैकग्राउंड में छुप चुका है, इन दोनों के बैकग्राउंड में। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ और इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्लियर नाम की प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूं। आज हमारा 15 लेक्चर है तो मैं इसको सेव कर देता हूं 15.html से। ठीक है, सेव करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूं और बॉडी के टैग के अंदर मैं आता हूं। मैं यहाँ पे डिव बना लेता हूं और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूं, फर्स्ट क्लास दे देते हैं, चले। ठीक है, मैं क्लास दे देता हूं, क्लास इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डमी पैराग्राफ लिख देता हूं लोरम इप्सम का। ठीक है, अब ये चीज लिखने के बाद मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूं, और सॉरी, ये मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं इसको 2 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और इसकी क्लास में दे देता हूं जस्ट सेकंड, इस दोनों की क्लास में चेंज कर देता हूं, और इसकी क्लास में कर देता हूं थर्ड। ये दो मैंने इसमें चेंजिंग कर दी। अब मैं क्या करता हूं, इन पे मैं स्टाइलिंग कर लेता हूं। तो हेड के टैग में आता हूं और यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग बना लेता हूं। तो स्टाइल के टैग के अंदर अब मैंने क्लास फर्स्ट को सबसे पहले स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। और इसकी स्टाइलिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, चले विड्थ कर देते हैं हम 40%। ठीक है, 40% मैंने कर दी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ इसको, और बॉर्डर में लगाता हूँ 2px solid black। ठीक है, और ये मैंने ब्लैक लगा दिया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट डिव है तो मैं इसको लगा देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। और जो हमारे पास सेकंड होगा, अब मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड क्लास के लिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और इस क्लास का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सेकंड, सॉरी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, और विड्थ 40% ही रहेगी। 2px solid मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। कुछ भी कलर आप चेंज कर लें ताकि समझने में आसानी हो सके। तो इसको मैं जस्ट करता हूँ ग्रीन, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लोट राइट कर देता हूं। आपको पता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो हमारा जो सेकंड डिव था वो फ्लोट राइट था, तो मैं एक ऐसे एक थर्ड डिव बना लेता हूं और इसकी विड्थ मैं चले रख देता हूं 80%। ठीक है, अब 80% मैंने रख दिया। बॉर्डर में मैंने इसको लगा दिया 2px solid, रेड कर देते हैं, चलो। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं रेड, और ये मैंने रेड कर दिया। और इसको फ्लोट में लगाता ही नहीं हूं, अगर मैं फ्लोट लगाऊंगा तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं, हमारा 15 लेक्चर है तो मैं 15 लेक्चर को ओपन कर लेता हूं, और ये देखो मैं इसको जूम करता हूं
तो ये देखो मैंने इसको बॉर्डर नहीं लगाया, थर्ड वन को, ये सॉरी इसका मैंने नाम चेंज नहीं किया, मैं इसका नाम रख देता हूं थर्ड। तो मैं इसका नाम रखता हूं थर्ड, और अभी मैं आपको सेव करने के बाद रिफ्रेश करके दिखाता हूं। तो ये देखो ये हमारे पास दो डिव हैं 40-40% वाली। जो हमने थर्ड डिव बनाई थी 80% वाली, वो आप देख सकते हैं कि ये डिव इन दोनों डिव के पीछे छुप चुकी है। ये हमारे पास दो मेन डिव है 40-40% वाले, और जो थर्ड डिव थी 80% वाली वो उसको इसके नीचे आना चाहिए था, बट वो क्या कर रही है, वो बैकग्राउंड में जाके छुप रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो क्लियर नाम की प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास क्लियर देखो, अब ये देखो, अब ये क्लियर नाम की प्रॉपर्टी ये इस डिव के पीछे भी छुपी हुई है और राइट डिव के पीछे भी छुपी हुई है। अगर हम क्लियर इसको मैं कर देता हूं क्लियर राइट, ठीक है, मैं इसको क्लियर राइट करता हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो ये राइट साइड से छुप के खत्म हो जाएगी छुपना। ये देखो अब क्या हुआ, राइट से खत्म हुई, तो राइट से यहां तक खत्म हो रही थी ना, तो लेफ्ट भी सेम था। ठीक है, अगर लेफ्ट थोड़ा सा यानी कि ऐसे कह देते हैं, लेफ्ट में थोड़ा सा डेटा बढ़ा देता हूं, ये यहां पे मैं जस्ट इसी को कॉपी करके और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा डेटा हमारा इंक्रीज हो जाए। मैंने इसको थोड़ा सा डेटा इंक्रीज किया, अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखो अब पहले डेटा दोनों का बराबर था, लेकिन अब इसका डेटा थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने, तो क्या हुआ, अब ये जहां पे पहले दोनों बराबर थे, तो हमने राइट से जब क्लियर किया तो दोनों तरफ से क्लियर हो गया, बट हमने राइट से क्लियर किया है, जब इसका थोड़ा सा डेटा मैंने बढ़ाया तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से ये जो है ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर आ रहा है इसका डेटा। ठीक है, अब इस चीज से बचने के लिए जब हम क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, अब मैंने क्लियर राइट किया है तो राइट से आप देख सकते हैं क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं अगर क्लियर यहां पे लेफ्ट कर देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं लेफ्ट, तो अभी देखो दोनों साइड से आपको रिमूव हुआ दिखेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखो, क्योंकि लेफ्ट यहां तक आ रहा था, अगर ये राइट का डेटा यहां तक होता लेफ्ट से भी नीचे तक, तो ये राइट वाले डेटा ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देता। अगर मैं इस राइट वाले में थोड़ा सा डेटा इंक्रीज कर दूं, ये हमारे पास जो सेकंड है, इसके अंदर मैं एक लोरम इप्सम का पैराग्राफ लगा देता हूं पूरा, तो ये चीज मैं आपको भी दिखा देता हूं, LOR में लिखता हूं। तो ये देखो मैंने एक पैराग्राफ कंप्लीट इंक्रीज कर दिया सेकंड वाली डिव में, तो अभी सेकंड वाले डिव का डेटा जो होगा वो ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मैं इसको ये देखो रिफ्रेश किया, तो ये देखो हमने लेफ्ट लाइट फ्लोर जो था, क्लियर जो था वो हमने लेफ्ट पे किया, और राइट वाला जो डेटा था उसने ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं ये सारा डेटा ओवरफ्लो कर रहा है। तो इस ओवरफ्लो से बचने के लिए हम लेफ्ट और राइट वाले चक्कर में ही नहीं पड़ते, हम क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों तरफ से डेटे को क्लियर कर देता है वो। मैंने इसको बोथ किया, अभी मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो जहां पे दोनों क्लियर हो रहे थे उसके बाद हमारी थर्ड डिव आ चुकी है। तो इस तरह से हम क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर नाम की प्रॉपर्टी वर्क करती है। आई होप सो कि क्लियर नाम की प्रॉपर्टी आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू हो तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दिया आपको, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप वहां से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।